अस्सलाम वालेकुम। जिन व्हील्स की तरफ से दोबारा एक वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं हम, और इसमें आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरह लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपने गाड़ी किस किस्म की लेनी है, और जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इंजन और मैकेनिकल के रिलेटेड जो है ये वीडियो है कि हम गाड़ी का इंजन और मैकेनिकल में क्या क्या चीज़ें चेंजेस करते हैं। और इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें बॉडी पे चले जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे चले जाएंगे और उसके फीचर्स जो हम उसमें एडिशन करते हैं, एड ऑन्स करते हैं, हम उस पर चले जाएंगे। ले जी, इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और रमज़ान का बाबरकत महीना है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, उनका बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल जो मामलात हैं, जो महंगाई है और जो इन्फ्लेशन वगैरह है, उसकी वजह से आपने सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों को ख़ास ख्याल रखना। चलें जी, इसके बाद हम उनके ख्याल के बाद आप अपनी गाड़ी के ख्याल में चले जाएं। और गाड़ी के ख्याल में ये है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था गाड़ी कैसी ख़रीदनी है, आपने किस तरह की ख़रीदनी है। आपने अपने बजट के अंदर रहते हुए आप थकी भी ले लें, अच्छी भी ले लें, जैसी भी ले लें, आपने लेनी है। मैंने ये भी बता दिया था कि गाड़ी किस रजिस्ट्रेशन सिटी, किस सिटी से रजिस्टर्ड हो तो वो अच्छी है। तो अब जनाब चलते हैं इंजन की तरफ। जी, सबसे पहले तो ये है कि हम जो आपकी गाड़ी है उसके इंजन के साथ जो आपकी गाड़ी में इंजन होगा, ख्वाह वो अच्छा हो, ख्वाह वो बुरा हो, ख्वाह वो तबाह हो, ख्वाह वो उसके अंदर ना हो, ठीक है। आप अगर मुझे ला के वो गाड़ी देंगे तो मैं उसका इंजन कबाड़िए के पैसों में रख लूँगा और कबाड़िए को बेच दूँगा, जिसका रेट है 18, 20, 25। बहुत अच्छा इंजन कबाड़िया जब देखता है तो वो 25,000 रुपये देता है, और जो बहुत थका हुआ इंजन होता है उसके वो 15,000 भी देता है, 18,000 रुपये भी देता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इंजन अपना जो है वो OLX पे लगा के बेच दें, या फिर आप अपने तौर पे किसी कबाड़िए को बेच दें, या किसी आपका मैकेनिक जो जानने वाला है आप उसको वो इंजन बेच दें। वो इंजन बेचने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, या वो बेशक आप इंजन बाद में बेचें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, या आप एक और काम कर सकते हैं कि आप उस कबाड़िए के पास जाएं जिससे आपने इंजन लेना है। आपने उससे इंजन लेना है K6A, K6A 4 फॉरवर्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अभी हम ये ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम मैनुअल की भी बात करेंगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो आपने इंजन लेना है वो आपको डिफरेंट उसमें चीज़ें आती हैं। किसी का जो एयर क्लीनर बॉक्स है उसकी शेप चेंज नज़र आती है, और एक एयर क्लीनर बॉक्स के पिछली साइड पे आपको एल्युमिनियम का इंगलेट नज़र आएगा, जिसके आगे थ्रॉटल बॉडी वगैरह भी होती है। आपने एल्युमिनियम का इंगलेट जिसका लंबा हो वो इंजन नहीं लेना, आपने जो इसका प्लास्टिक का इंगलेट हो आपने वो लेना है। क्योंकि वो जो एल्युमिनियम का इंजन है वो पुरानी सीरीज़ थी उसकी। फिर उसमें एल्युमिनियम में एक छोटा एल्युमिनियम, इतना सा तकरीबन आप उसको कहें, एक आता है कोई मेरे ख्याल से 1 फुट का एल्युमिनियम का इंगलेट आता है, और एक फिर आता है कोई 7-8 इंच के एल्युमिनियम का इंगलेट। ये इंगलेट की बात हो रही है, और वो उस इंगलेट को आपने नहीं लेना, बजाय कि वो एक 6 इंच का प्लास्टिक का इंगलेट आता है, जो कि चांद आल्टो वगैरह में भी, चांद आल्टो 2007-8 की जो ऑल्टो पाकिस्तानी आती है, जापानी सॉरी, आपने वो प्लास्टिक के इंगलेट वाली गाड़ी लेनी है, वो इंजन लेना है। अब उसमें एक और चीज़ है, एक आता है इलेक्ट्रिक थ्रॉटल और एक आता है तार वाला थ्रॉटल, ठीक है। आपने जो उसका एयर क्लीनर बॉक्स है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ एक ही पीस में होता है, कुछ 2 पीसों में होते हैं, और कुछ एक एक लंबा पीस होता है। अब आपने वो देख लें आपको क्या मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है। एक होता है जिसका टैपेट कवर का टापा प्लास्टिक का होता है, एक का होता है एल्युमिनियम का होता है, वो मतलब लोहे का होता है, जो भी आप उसको, जो भी उसका मटेरियल है, लेकिन वो लोहे या एल्युमिनियम का लगेगा आपको, लोहे का होता है मेरे ख्याल से। और एक होता है प्लास्टिक का। तो जो प्लास्टिक का टापा होगा अमूमन उसके साथ इलेक्ट्रिक थ्रॉटल होता है, वो लेटेस्ट मॉडल 2012 अबव का इंजन होता है। तो आप 2012 अबव के इंजन पे आए, पुराना इंजन ना लें आप, ठीक है। अगर आपको छोटे इंगलेट वाला तार वाला थ्रॉटल और प्लस लोहे वाला टैपेट कवर मिलता है तो वो भी इंजन बहुत अच्छा इंजन अगर आपको मिल रहा है तो आप ले लें। तकरीबन कबाड़िए जो है वो 7 दिन की वारंटी देते हैं। 7 दिन के अंदर अगर आप वापस ले जाएं, जिसमें इंजन ऑयल खा रहा हो, या फिर इंजन आवाज़ कर जाए, या फिर इंजन धुआं दे जाए, तो वो आपको रिप्लेस देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप अपने शहर में अपने किसी मैकेनिक को साथ लेके जाते हैं और वो आपको कहता है जी 1 हफ़्ते के अंदर, तो कोशिश करें जिस दिन आपने इंजन डालना है उस दिन उससे इंजन उठाएं, उससे इंजन की रसीद उस कबाड़िए से लें, ठीक है। बजाय कि आप अपने मैकेनिक से लेने से आप उस कबाड़िए से इंजन की रसीद लें, इंजन नंबर लिखवाएं,
और वो इंजन ला के उस दिन डालें जिस दिन आप लोगों ने वाकई में डाल के स्टार्ट करना हो। 1-2 दिन के अंदर आप स्टार्ट करें, जिस दिन आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाए आप गाड़ी पे रनिंग करें, गाड़ी को कम से कम 100 किलोमीटर ऑयल पूरा करके चलाएं। देखें ऑयल अगर कम करती है आप उस कबाड़िए के मत्थे हो जाएं। अगर गाड़ी धुआं दे जाती है, इंजन में हल्की सी कोई आवाज़ आ जाती है, आप उस कबाड़िए के मत्थे हो जाएं। इसके अंदर एक सेंसर होता है VTEC सेंसर। ये जो K6 है, जितने इंजन होते हैं ये डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ होते हैं और ये अमूमन इसके अंदर अमूमन नहीं 100% इसके अंदर VTEC भी होता है। वो सेंसर्स वगैरह सारे आपने चालू करवाने। इसके अलावा इसमें 2 या 3, किसी में 2 या किसी में 3 ऑक्सीजन सेंसर होते हैं। आपने ओरिजिनल ऑक्सीजन सेंसर अच्छे वर्किंग वो लेने। आपका जो मैकेनिक होगा आपने उससे इंजन रखवाना है और इंजन की जो फाउंडेशंस हैं वो एक तो आपका गियर वाला डेफिनेटली चेंज होगा, दूसरा आप उसके सारे तकरीबन अच्छे फाउंडेशन चेंज कर लें। तकरीबन 4000 से 5000 कॉस्ट आती है। अगर आपका मैकेनिक बहुत अच्छा है शायद वो आपको 4000 रुपये में सारे फाउंडेशन ले दे। जो फाउंडेशन आपका, जब आप इंजन बे की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो जो आपके लेफ्ट साइड पे बिल्कुल फाउंडेशन आपके सामने ऊपर नजर आ रहा होता है, राइट हेडलाइट के पिछली साइड पे, उस फाउंडेशन के 2 तरीके हैं। एक तो है उस फाउंडेशन वाली जगह को, उसकी प्लेट को काट के नया फाउंडेशन वहाँ वेल्ड किया जाए, जो कि एक कच्चा काम है। वो कच्चा काम इसलिए है कि अब वो बात लंबी हो रही है, वो कच्चा काम है, उसकी तरफ आप ना जाएं। बजाय अगर आपने उस गाड़ी को एप्रन आपने कटवा के नया एप्रन, अगर वो फर्ज करें राइट साइड से गाड़ी हिट थी और उसके नीचे जो मुखियाँ हैं वो नरम हो चुकी हैं और वो वहाँ से क्रैकिंग भी है और वहाँ से लगी हुई गाड़ी है पुटीने, आप उस एप्रन को पूरे को कटवाएं। वो शॉक वाली पूरी जगह फायरवॉल के पास से वो कटवाएं और उसकी जगह पे आप नया जापानी एप्रन लगाएं, तो उस पर जापानी आपका माउंट लग जाएगा और वो डायरेक्ट इंजन के ऊपर लग जाएगा और वो बड़ी आसानी से जेन्युइन फिटिंग में जापानी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी जेन्युइन गाड़ी है, इंजन का हौदा या इंजन बे बहुत जेन्युइन है और आपका पाकिस्तानी फाउंडेशन है, तो आप उसी पाकिस्तानी फाउंडेशन के साथ इंजन के बीच में एक प्लेट बनती है, लोहे की मोटी प्लेट, उसके अंदर लगाएं। गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी। अगर वो तड़ में आ जाता है, अगर वो इंजन तड़ में आ जाए या फिर वाइब्रेशन आ रही है, तो देखें कौन सा फाउंडेशन तड़ में, उस फाउंडेशन को आपने लूज करना है, उस पतरी की सेटिंग करनी है। वो सेटिंग करेंगे, इंजन जैसे ही लूज होगा वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। और बाकी इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात है, इलेक्ट्रिक वायरिंग आपने बहुत अच्छी करवानी है, किसी अच्छे समझदार इलेक्ट्रिशियन से करवानी है। और जो आप गियर लीवर लेंगे, गियर लीवर की सेटिंग कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ गियर लीवर केबल की सेटिंग एक रॉकेट साइंस है। वो कोई भी अच्छा मैकेनिक जो काम करता है, जो जानता है, वो इजीली उस गियर लीवर की सेटिंग कर सकता है। बाकी जो एक्स्ट्रा सुराख है फायरवॉल से आपके केबल की तरफ, वो आपने बंद करवाने हैं। स्टॉपर मिल जाते हैं 20-20, 25-25 रुपए के, वो आप स्टॉपर से बंद करवाएंगे। जिस तरह क्लच केबल जो बाहर जा रही होती है, फिर आपको एक सुराख करना पड़ेगा जो आपकी गियर लीवर की केबल जाएगी। फिर आपने जो पैडल है, पैडल अमूमन 2000-3000 रुपये का पैडल मिल जाता है, आजकल 5000 रुपये का भी मिल रहा है। अगर आपको पैडल नहीं मिलता तो किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी की आप वो रबर लें, उस रबर के साइज़ का आप प्लेट कटवाएं मोटी, और प्लेट कटवा के अपने जो आपका एग्जिस्टिंग पैडल है मैनुअल का छोटे वाला, उसके ऊपर से वो छोटे वाला पीस कटवा के उसके ऊपर बड़ा पीस अच्छा सा वेल्ड करवा लें और ऊपर रबर लगा लें। ये एक बेस्ट तरीका है, सस्ता काम है। वरना हम लोग ऐसे नहीं करते, हम हमेशा जो है वो अच्छा और मियारी काम करते हैं और हम उसमें जेन्युइन पैडल लगाते हैं, ख्वाह वो कितने का भी हो। अच्छा, इस सब के बीच में जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो मैं भूल गया हूँ, बताने लगा था, लेकिन खैर आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप मैंने आपको वायरिंग का बता दिया, मैंने इंजन का बता दिया। अब चलते हैं सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन देखें, इस गाड़ी का इतना महंगा नहीं है। पिछले सस्पेंशन में खिंचे होती हैं और खिंचों के बुश होते हैं और शॉक होते हैं और स्प्रिंग होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। अगले शॉक और स्प्रिंग, अगर आप सस्पेंशन कंप्लीट जैपनीज ले लेते हैं या फिर नया भी करवाते हैं तो वो इतना महंगा नहीं बनता। तो मेरी यही आपसे दरख्वास्त होगी कि आप सस्पेंशन जो है वो जैपनीज कंप्लीट ले लें। अगर किसी बैरिंग शेयरिंग में आवाज़ आ रही है तो वो बैरिंग ढलवा लें आप। और वैसे अमूमन जो जैपनीज हब होते हैं पिछले या अगले, उनमें आवाज़ नहीं होती, तो हबों शबों की आवाज़ वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। उसमें आपको ब्रेक पैड्स भी शायद अच्छे मिल जाएँ, उसमें हब आपको पूरी मिल जाएगी, डिस्क प्लेट आपको पूरी मिल जाएगी। और इसके बाद हम एक वीडियो स्पेसिफिकली एसी पे भी बनाएंगे और पानी के पाइपों वगैरह बनाएंगे। इंजन की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है इंजन से रिलेटेड या मैकेनिकल से कोई रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कीजिएगा। मुझे एक बात दरमियान में याद आ रही थी जो कि मैं भूल गया हूँ,
हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप लगेगा, वो भी आपको ख़रीदना पड़ेगा। पैडल, ब्रेक लीवर, मीटर वो आपकी मर्ज़ी है। मीटर की वायरिंग के बारे में इसी वीडियो में चले बता देता हूँ, वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है। जो आपके मीटर की वायरिंग है, उसमें आपने कंजूसी नहीं करनी, कटो-वटो नहीं कराना। इलेक्ट्रिशियन से कहना है मैं डैशबोर्ड की कंप्लीट वायरिंग लेके आऊँगा और आपने उसको कंप्लीट वायरिंग ला के देनी है डैशबोर्ड की। अगर आप डैशबोर्ड नहीं चेंज करें, अगर आप डैशबोर्ड नहीं चेंज करें, आप डैशबोर्ड की कंप्लीट वायरिंग निकालें, नई वायरिंग लगाएं, उसी में मीटर जो है वो प्लग एंड प्ले ग्रिप टू ग्रिप होगा। और इसी तरह वो साइड पे जो उसकी तारें जा रही होंगी, जो कि आपके साइड विंडोज़, पावर विंडोज़ और पावर साइड मिरर्स की होंगी, वो भी तारें उसमें से जा रही होंगी। और उसके साथ OBD2 जो होगी वो भी कनेक्ट करवानी है आपने। कंप्यूटर इसका बाहर ही रखा जाता है, अंदर ना रखिएगा, बाहर ही लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट कुप्पे के ऊपर शॉक वाली जगह पे आप इजीली रख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप आपको लेना पड़ेगा। बाकी आप जब ये सारा काम करा रहे होंगे, आपने अपनी गाड़ी के ब्रेक सर्वे को पहले चेक करवा लेना है कि वो परफेक्ट हो। और क्योंकि ये सारा काम कराने के बाद आपको पता लगे आपका ब्रेक सर्वा ख़राब है, तो वो फिर मतलब मैकेनिकल आपने गाड़ी को जब शुरू करना है तो शुरू से आखिर तक उसको बेहतरीन रखना। अगर गाड़ी में CNG लगी हुई है तो CNG की कोई भी तार इंजन बे में एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, कोई तार इंजन बे में एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो करनी है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है कि जब आप इंजन लेंगे तो वो आपको एग्जॉस्ट देगा कटा हुआ। आपने फिर जाना है एग्जॉस्ट वाले के पास, उससे खाली एग्जॉस्ट लेके आना है कैटालिटिक कन्वर्टर के बगैर। मैं कैटालिटिक कन्वर्टर के खिलाफ हूँ। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे क्यों खिलाफ हैं, देयर इज अनदर डिबेट, तो हम उसकी तरफ नहीं जाते। आप कैटालिटिक कन्वर्टर ना लीजिएगा, अगर आपको बहुत ही शौक है कैटालिटिक कन्वर्टर लेने का तो आप ले लीजिएगा। आपने वो कटे हुए एग्जॉस्ट के साथ आगे कटो वटो नहीं कराना, आपने पूरा कंप्लीट एग्जॉस्ट लेना है। और वो आपको इतना सा पीस मिलेगा, एक एग्जॉस्ट होगा, ऊपर वो उसके हेडर्स होंगे, हेडर्स के साथ वो नीचे गोलू सा निकल रहा होगा और उसके आगे आपने सलेंसर वाले से जाके उसका गाटा जो है वो वेल्ड करवा लेना है। वो उसकी सेटिंग होगी, पीछे से भी आपने उसको बम्पर के साथ लेवल करा के वो करवा लेना है। और उसके अंदर एक सुराख कराएंगे जिसके नीचे वो आपका एक सेंसर लगेगा और एक सेंसर ऊपर से लगता है उसमें, जो कैटलेटिक वाली जगह होती है जो अंदर से खाली होगी, मिट्टी उसकी नहीं होगी। तो ये चीज़ें हो गई। सस्पेंशन का बता दिया, गियर की सेटिंग का बता दिया, थोड़ा सा वायरिंग का आपको बता दिया। और ये बता दिया कि CNG वाली गाड़ी है तो उसमें CNG की कोई वायरिंग नहीं होनी चाहिए, ना डैशबोर्ड में होनी चाहिए, ना इंजन बे में होनी चाहिए, ना पीछे सिलेंडर होना चाहिए। और फायर वॉल को स्टॉपर से बंद कराएंगे। इस तरह CNG के जो डिग्गी में सुराख हैं उसको स्टॉपर से बंद कराएंगे। वेल्ड ना करवाइएगा, सिलिकॉन लगा के स्टॉपर से वेल्ड बंद करवा दीजिएगा। और जो आपके फ्यूल टैंक की तरफ, फ्यूल टैंक का जो डोर होता है, उसकी तरफ जो CNG का सुराख होगा उसके ऊपर भी स्टॉपर उसके अंदर सिलिकॉन लगा के वो बंद करवा दीजिएगा। तो वो सबसे अच्छा और पायदार काम है। खैर, नेक्स्ट वीडियो के साथ आप स्टे ट्यून्ड विद माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बॉडी का बताऊंगा या थोड़े से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का बताऊंगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 0331311546 पे आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। 0331311546 पे व्हाट्सएप करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा वो सवाल आप जो पूछें मुझसे वो लिख के पूछिएगा ताकि मैं उसका लिख के या वॉइस नोट में जवाब दे सकूँ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।